मुझे लग रहा था जैसे मैं पत्थर की हो चुकी हूँ। आंखों ने जो मंजर देखा था, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। सर पर रुमाल बांधे वे शख्स मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले अपना जूता उसने सीढ़ियों के नीचे उतारा था। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आधी सीढ़ियों में ही उसने मंदिर को पंडित नजर आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपना सर उस शख्स के सामने झुकाया था। उस पंडित ने उसके माथे पर सुर्ख रंग का तिलक लगाया था, उसे प्रसाद दिया, फिर वह ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गया। मैं उस वक्त बेजान वजूद के साथ वह मंजर देख रही थी। उससे ज़्यादा मैं देख भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं नहीं जानती थी कि कोई इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। मुझे लगा मेरा दिल थम गया है, धड़कना भूल गया है। ये मैंने क्या कर दिया था? क्यों कर दिया था मैंने? क्यों एतबार किया उस शख्स का? क्यों ये समझ लिया कि वह मेरी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है? लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया था, किया तो सिर्फ मैंने था। मुझे आज अपने उस अमल पर अफसोस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा वजूद बहुत ही भारी हो चुका है। एक गंदी गलीज गलाज मेरे जिस्म के अंदर चिपक गई है, जिसे मैं चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर सकती। मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी सी आई थी। मेरा हाथ अपने पेट पर गया था और मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मेरे वजूद में जो बच्चा पल रहा था वो एक हिंदू का था। वो हिंदू नौजवान जिसने मुझे बहुत ही मोहब्बत के नाम पर बहुत ही बड़ा धोखा दिया था। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं 7वें महीने से हूँ। वहाँ से वापस को पलट कर मैं इतना तेज़ चल रही थी कि देखने वालों को ये महसूस हो रहा था कि जैसे मैं भाग रही हूँ। अब मेरे पेट में दर्द उठने लगा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अपने आप से, अपने बच्चे से घिन आ रही थी। मैंने मोहब्बत की खातिर अपना ईमान बेचा था। मुझसे ज़्यादा घाटे का सौदा किसी ने नहीं किया होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और बस तुम एक बार कह दो कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मस्जिद में कलमा पढ़ लेता हूँ, मुसलमान हो जाता हूँ। औरत मर्द के लिए मोहब्बत के 4 जुमले सुनकर सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। लड़कियों ने शायद मर्दों की मोहब्बत भरी होती बातों में आकर अपनी इज्जत गंवाई होगी, अपना मुकाम गिराया होगा, अपना घर बार शौहर बच्चे छोड़े होंगे, माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया होगा। लेकिन मैंने तो अपनी आखिरत ही बेच डाली थी। मैंने अपना ईमान गंवा दिया था। मुझे अपनी उस मोहब्बत से नफ़रत महसूस होने लगी थी। मेरे माँ बाप ठीक कहते थे कि ये नौ मुस्लिम लोग कभी भी दीन पर ज़्यादा देर तक नहीं रहते। जो आज तुम्हारी खातिर अपना धर्म छोड़ रहा है, कल को वो तुम्हें भी किसी और के खातिर छोड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि कल को तुम्हें अपनाने के बाद अपना धर्म वापस अपना ले। फिर क्या करोगी तुम? क्यों तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम एक सैयद ज़ैदी हो? मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मेरा जी चाहा कि उस वक्त पहिया पीछे पलट जाए। उस वक्त मेरी आंखों में राम की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, जो अब खुल चुकी थी। उसका नाम राम था, लेकिन उसने मेरी खातिर अपना नाम नूर मोहम्मद रख लिया था। और लेकिन आज जब मैंने उसे देखा, मुझे एहसास हो गया कि वह कभी नूर मोहम्मद बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे अपनाने के लिए ये सब कुछ किया था। उसके दिल में मैं अभी भी राम था, इसलिए आज वह अपने राम के पास ही जा रहा था। उसने तो कुछ भी नहीं खोया था, ना अपना धर्म और ना मोहब्बत, लेकिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं पैदल घर पहुंची थी, हालांकि बड़ी लंबी मुसाफत थी। मैं तो वहाँ खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा। घर पहुंचकर मैंने घर के मेन गेट का दरवाज़ा खोला, सीधा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अपने कमरे की हर चीज़ मुझे जहर लग रही थी। अच्छा खासा सजा सजाया कमरा था, घर भी बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागलपन के दौरे में हूँ। मेरा सांस रुक जाएगा। शायद ये घुटन मेरे अंदर की थी, जिसे मेरे बहते आंसू भी कम नहीं कर पा रहे थे। एक गुनाह का एहसास था जो पल पल मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जिस अज़ियत से मैं गुजर रही थी, उसके लिए तकलीफ़ का हर लफ्ज़ छोटा था। मुझे लगा जैसे मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया। एक ज़ैदी होते हुए मैंने एक हिंदू नौजवान से मोहब्बत की। मैं मुसलमान थी, मैं सैयद ज़ैदी थी, लेकिन मेरी रिहाइश बाहत के दिल्ली शहर में थी। मेरी पहली मुलाकात राम श्रीवास्तव से यूनिवर्सिटी में हुई थी। वह आम हिंदू नौजवानों की तरह नहीं था, या शायद मुझे दिखने के लिए उसने खुद को मेरे सामने बहुत ही अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश की थी। जो भी था, लेकिन घाटे का सौदा तो हुआ था। कहते हैं कि इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी खो बैठता है। लेकिन मैंने तो मोहब्बत में अंधे होकर अपना ईमान बेच डाला, और आज मैं जिस मुकाम पर थी, मेरे पास क्या कुछ नहीं था। मैं अपनी गुजरती ज़िंदगी के सफ़ात को पलट रही थी कि मुझे मेन गेट खुलने की आवाज़ आई, क्योंकि उसके
उसके पास घर की चाबी थी। मैंने अपने आंसू पोंछे। कुछ ही देर में वे कमरे में दाखिल हुआ। हुलिया सर बदला हुआ था। सर पर रुमाल नहीं बल्कि टोपी थी, ना ही माथे पर सिंदूर का निशान था। कमरे में दाखिल होते ही मुझे मुस्कुरा कर देखने लगा। मेरे पास आया। मैं खड़ी हो गई। उसने हमेशा की तरह मुझसे आते ही मेरा नाम लिया, फिर मेरे माथे पर हल्की सी थपकी लगाई। वह हमेशा ऐसे ही करता था, लेकिन आज मुझे उसका यह अमल एक अज़ियत में मुब्तला कर गया। वह मुझसे पूछ रहा था, इरम तुमने खाना तो ठीक से खाया था ना? अपनी मेडिसिन ली थी? उसके इस बात पर मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी अंधी आग में झुलस रही हूँ। मैं फ़ौरन से पीछे हटी थी। मेरी इस बेसाख हरकत पर वह मुझे ऐसे देख रहा था। कहने लगा कि क्या हुआ? मैंने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़कर। मेरा जी चाहा कि उसकी मुनाफिक पर उसका मुंह नोच लूँ, उसका गिरेबान पकड़कर फाड़ दूँ, उसके पूछूं कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर वे परेशान हो गया। मैंने कहा, मैं सोना चाहती हूँ। कहने लगा, ठीक है, तुम आराम करो, खाने की फ़िक्र मत करो, मैं बाज़ार से ले आऊँगा, बस तुम अपना ख्याल रखो और मेरे बच्चे का। ये कहकर वे कमरे से जा चुका था और मुझे अपने वजूद में पलने वाले इस बच्चे से भी नफ़रत महसूस हो रही थी। मुझसे मोहब्बत करने वाला ये शख्स जो मुझ पर जान छिड़कता था, कुछ नहीं किया था इसने। उसके खातिर मुझे अपना किया गलत फ़ैसला याद आने लगा। मैंने 14वीं पढ़ने के बाद जब मैंने अपने पापा से यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे इनकार कर दिया था। कहने लगे, मैंने तुम्हें दिल्ली से इस कॉलेज में तालीम दिलवाई थी जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही अलग है। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? वे कहने लगे, तुम पर एतबार तो बहुत है। एक तो तुम जानती हो कि लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, बेपर्दगी का खौफ हर वक्त रहता है, और दूसरा ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही हो। यहाँ ज़्यादातर हिंदू मुसलमान दोनों ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मस्जिद तालीम हासिल करनी चाहिए। मैंने कहा, बाबा मेरा ख्वाब है इंग्लिश में MM करने का, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दे, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। वे कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम आम घराने की लड़की नहीं हो, एक सैयद ज़ैदी हो। मैंने उनके हाथ अपने हाथों में थामे और मैंने कहा, आपको आज तक कभी शिकायत का मौका मिला है? उन्होंने भी नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, आपको आइंदा भी कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं हाथों में काले रंग के दास्ताने पहनकर और पूरे नकाब में जाती थी। मेरा मकसद तालीम हासिल करना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा नकाब करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी आजमाइश बन जाएगा। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेरी क्लास में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और उन सब में मैं एक बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आई थी। तमाम प्रोफेसर को मेरा नाम याद था। मेरी क्लास के स्टूडेंट भी, मेरा श्रीवास्तव भी शामिल था। वह नौजवान आम हिंदू नौजवानों की तरह सातवीं सोच का मालिक नहीं था। उसकी बातें मुख्तलिफ सी होती थी। अभी मुझे पढ़ते हुए ही कुछ वक्त गुजरा था कि जब एक फसाद आने लगा कि मुसलमान इस्तिफाक और नकाब पहनने वाली लड़कियों को उताब का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। पहले पहले तो हमारे पास से गुजरने वाले लड़के हम पर जुमले कसते कि वैसे तो बड़ी बापर्दा बनी फिरती है और सब्जेक्ट इंग्लिश ले रखा है। अरे भाई, दीनदार सर पर सवार है तो फिर घर पर बैठकर अपने दीन की किताबें पढ़ो। डाकू हसीना बनकर यूनिवर्सिटी में आने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं जानती थी कि मुझे ऐसी ही फिक्रेबाजी सुननी पड़ेगी, इसलिए मैंने कुछ इन बातों पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन एक बार तो जैसे हद हो गई। न जाने किस बात पर मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा हुआ और उसकी आड़ में हिंदू शर पसंद नौजवान ने मुसलमान लड़कियों के नकाब खींचने शुरू कर दिए, उनको बेहिजाब करना शुरू कर दिया। काफ़ी लड़कियों ने यूनिवर्सिटी को खैराबाद कह दिया था। मेरे बाबा भी कहने लगे कि तुम्हें मजीद यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बाबा मेरे सेमेस्टर्स के पेपर होने वाले हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। वे कहने लगे कि बहुत सी लड़कियों के बेअबरू किया है उन शरपसंद हिंदुओं ने, मैं तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा, बाबा मुझे पेपर्स देने दे, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वह कर लूँगी। मैं अपने पेपर देने के इरादे से यूनिवर्सिटी पहुँची थी जब हिंदू शरपसंद नौजवानों का एक ग्रुप बेइख्तियार होकर लड़कियों के दुपट्टे उतार रहे थे। कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ। मुझे ये सुनकर इतना गुस्सा आया, मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखकर वे सब नौजवान मेरी तरफ आ गए। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वे मेरी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरा बुर्का नकाब उतारते
उतारने की कोशिश करते किसी ने उसकी कलाई बड़े ज़ोर से पकड़ ली। मैं तो अपनी आंखें मीच चुकी थी कि अब न जाने ये हिंदू नौजवान मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन जब मुझ पर कोई भी वार नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा। हैरत शायद छोटा लफ्ज़ है, जो मंजर में देख रही थी वह बहुत बड़ा था। मुझे कभी भी हैरत न होती अगर मुसलमान नौजवान उन हिंदुओं से मेरे खातिर लड़ते, या फिर हम मुसलमान लड़कियों के खातिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते। लेकिन ऐसा तो वे राम श्रीवास्तव था और उसके दोस्त थे जो उन नौजवानों को मार रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान लड़कियों को बेहिजाब करने की। उनका ईमान उनके साथ है, उन्हें पूरा हक है कि वे यहाँ पर तालीम हासिल करने आए और जिस तरह चाहे वैसे आए। वे शख्स मुसलमान लड़कियों के खातिर लड़ रहा था, उन हिंदुओं को मार भी रहा था, उसने मार भी खा रखी थी। फिर उसी के एक दोस्त ने पुलिस को खबर कर दी। कुछ देर बाद भी वो पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। पहली बार मैंने उस नौजवान को देखा था जो इस इंस्पेक्टर से कह रहा था कि अगर आप लोगों ने इस नौजवान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक बात लेकर जाऊंगा। जिन जिन लड़कियों को भी इन्होंने बेनकाब किया वह उनसे माफ़ी मांगेंगे, वरना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर कहने लगा कि हमारी कोशिश है कि ये फसाद ना बढ़े और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लड़कियों से माफ़ी करवाई जाए। बहुत ही जल्द इस मसले का हल हो गया था। हम लड़कियों को खुलेआम पर्दा करने की इजाज़त मिल चुकी थी, इसलिए शरपसंद हिंदू नौजवान ने भी अपनी ज़ुबान को ताले लगा दिए और इसमें अहम किरदार राम श्रीवास्तव ने अदा किया था। उसका कहना था कि अगर हम अपने मजहब को छोड़कर सिर्फ ये सोचे कि हम इंसान हैं तो हमें इंसान होने के नाते एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जब हमें अपने मंदिरों में जाने की, पूजा पाठ करने की खुली इजाज़त है तो मुसलमानों को भी हक है कि वो पूरी आज़ादी से अपने दीन की फ़राइज़ को सरअंजाम दे। मैं उसकी बातों की दिल से कायल होने लगी। वे शख्स तमाम मुसलमान लड़कियों से ये कह रहा था कि अगर आपको किसी भी किस्म की शिकायत हो तो आप बिना झिझक मुझसे कह सकती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह वाकई एक हिंदू नौजवान है। उसकी सोच बहुत ही अलग थी। फिर वह मेरे पास आया, मुझसे भी उसने यही जुमले दोहराए। फिर मुझसे कहने लगा कि आपका अपने हक के खातिर आवाज़ उठाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंसान को खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और फिर कहने लगा, मुझे मुसलमान औरतों का पर्दा करना बहुत ही पसंद है। औरत बिल्कुल सेफ हो तो अच्छी लगती है। वहीं से हमारी बात का सिलसिला शुरू हो गया। पता नहीं चला कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात बनने लगे। एहसास तब हुआ जब मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता मेरे चाचा ज़ाद के तय कर दिया। हालांकि मैं जानती थी कि सैयद ज़ैदी की शादी एक सैयद ज़ादे से ही होती है, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा अपने दिल पर इख्तियार नहीं था। मैं रोई जा रही थी, ये भी मालूम नहीं था कि मैं रो क्यों रही हूँ। 2 दिन मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। तीसरा दिन की बार मुझे बुखार हो गया। बार बार राम के मैसेज आ रहे थे। मोबाइल पर कॉल कर रहा था, बार बार पूछ रहा था कि आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या कहती। आंसू थे जिन पर मेरा इख्तियार नहीं था। वे मेरे लिए एक ऐसा इंसान था जिसे मैं चाहकर भी कभी पा नहीं सकती थी। मैं मुसलमान होता तो शायद मैं उसे वैसे भी बता देती। ये मैं जानती थी कि ना तो वो मेरे खातिर अपना धर्म बदलेगा और ना ही मैं कभी बेदीन होने के बारे में सोचूंगी। मुमकिन ही नहीं था। 3-4 दिन में उसके हज़ारों के हिसाब में मैसेज आए जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उससे कतराना शुरू कर दूंगी, बातचीत छोड़ दूंगी, खुद ब खुद दिल भी संभल जाएगा। अब दिल अगर किसी छोटे बच्चे की तरह हो, आँख की जिद करे तो हम उसे आँख तो नहीं पकड़ा देते। इतना शौर तो मैं भी रखती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो सबसे ज़्यादा बेचैन वही था। शेव बड़ी हुई थी, बिखरी हुई हालत में था। मुझे देखकर फ़ौरन से मेरे पास आया, कहने लगा, क्या हुआ, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? और तुम जानती हो मैंने ये दिन कैसे काटे हैं। मेरे एक मैसेज का जवाब तक तुमने नहीं दिया। उसने मेरे आते ही इतना सब कुछ कहना शुरू कर दिया और आपसे तुम पर आया था। मैं उसके सामने अपने जज्बात नहीं खोना चाहती थी। मैंने कहा, क्यों, कोई काम था आपको मेरे से? यूँ अजनबी लहजे पर वह हैरान हुआ। कहने लगा, नहीं कोई काम तो नहीं था, तुम्हारी फ़िक्र थी। तुमने इतनी लंबी लीव जो नहीं ली, कभी तुम रेगुलर पढ़ने आती। तो मैंने कहा, हाँ मेरे कुछ घरेलू मामलात थे। ये कहकर मैं क्लासरूम में चली गई। पूरा दिन मैं उसकी नज़रों में गिरफ्तार में रही।
आखिरी गिलास लेने के बाद कहने लगा, इरम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है। वे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है, मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? उसकी आवाज़ से यूँ लग रहा था जैसा अभी रो देगा। मैं सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमें इतना ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए, हमें इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सब मेरे दीन में मना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम फासले रखें, बेहतर है। तो वह कहने लगा, हमने कभी आपस में ऐसी बातें नहीं की जो गलत हो या बेबुनियाद हो। मैंने कहा, फिर भी मेरा दीन ये इजाज़त नहीं देता, इसलिए आइंदा आप मुझसे बात मत करिए। मेरा कहना ये था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी ज़रूरत पर बहुत ही हैरान हुई। मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर ले गया। कहने लगा, मैं नहीं जानता मुझसे क्या हो गया इरम, मुझे पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए बहुत ही अहम होने लगी हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तुमसे मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा मज़हब अलग अलग है, हम चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारी इन 10 दिन की छुट्टियों से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वे बार बार अपनी आंखें रगड़ कर साफ कर रहा था। इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खोती, मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया और अपने हाथ से ग्लव्स ऊपर पहने, मंगनी की अंगूठी उसे दिखाई। मैंने कहा, ये मेरी मंगनी की अंगूठी है। मैं एक सैयदज़ादी हूँ, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी मुमकिन नहीं है, और तुम और तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर है कि तुम अपना रास्ता इख्तियार करो और मैं अपना रास्ता। मेरे हाथ में पहनी अंगूठी देखकर वे बार बार मुझे देख रहा था। कहने लगा, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। फिर कहने लगा, इरम मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, बस यही एक फ़र्क है ना तुम में और मुझ में। मैं इस फ़र्क को ख़त्म कर देता हूँ, और मेरे साथ अभी मस्जिद चलते हैं। मैंने कहा, तुम्हें इतना आसान लगता है, तुम्हें लगता है तुम आसानी से कलमा पढ़ोगे, मुसलमान हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना तुम्हारे घर वाले इस बात की तुम्हें इजाज़त देंगे और ना मेरे घर वाले कभी ये चाहेंगे, और मेरी खातिर कलमा पढ़ना तुम्हें मुसलमान नहीं करेगा। दिल से अल्लाह के वाहिदा नियत को कबूल करना और अल्लाह के लिए कलमा पढ़ना तुम्हें मुसलमान करेगा। इसलिए जज्बाती फ़ैसला मत करो जो ना तुम्हें कहीं का छोड़ेगा और ना ही मुझे। हमारी राहें अलग है, इसलिए उसे बदल लो। बेहतर यही है, तुम नहीं मुकाबला कर सकते अपने घर वालों का। और वे कहने लगा, अगर मैं कर लूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये मत समझो कि कलमा पढ़ना मैं तुम्हारे खातिर चाहता हूँ। मुझे शुरू से ही अपना मज़हब पसंद नहीं था। मैं यही सोचता कि ये पत्थर की बनी मूर्ति है जो अपने आप को नहीं संभाल सकती, ये दुनिया का निज़ाम कैसे चला सकती है? आखिर मेरे घर वाले क्यों अपना माथा इनके सामने टेकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ये सवालात मुझे हमेशा परेशान करते थे। मैं सोचता था कि औरत का मतलब लोगत के हिसाब से छुपा लेने का है। फिर मेरे मज़हब की औरत इन पत्थर की मूर्तियों को राज़ी करने के लिए क्यों आधे लिबास पहनकर उनके सामने नाचती है? ये कौन सी इबादत है? मुझे हमेशा से तुम्हारा मज़हब अच्छा लगा था, दीन इस्लाम के तरीके अच्छे लगे थे, एक पाकीज़ा होता है मुझे जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ। और तुम जानती हो कि आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मैं तुम्हारी रंगत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम पूरे पर्दे में होती हो। अगर मेरी मोहब्बत में हवस होती तो यकीनन मुझे तुम्हें देखने की ताब होती। मैं तुमसे पहली फरमाइश यही करता कि मुझे तुम्हें देखना है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। तुम जैसी भी हो मेरे लिए अनमोल हो, प्लीज़ ये अंगूठी उतार दो। वे बार बार अपनी आंखों को रगड़ कर अपने आंसू मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फ़ौरन से रास्ता बदल गई। अपने घर आकर सीधा अपने कमरे में चली गई, दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। वे जो कह रहा था वह आसान काम नहीं था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी आया तो उसका हुलिया ऐसा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। सीधा मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान थी। कहने लगा, कल से नमाज और कुरान पढ़ना भी सीखना शुरू कर दूँगा। बस 6 महीने का वक्त मुझे चाहिए तुमसे, ताकि जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँ तो तुम्हारे घर वालों को एतराज़ ना हो। मैं क्या जवाब देती मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चंद दिन बाद उसने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने बताया कि उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा है, कहते हैं कि बेदीन हो गया है। ये सुनकर मेरा दिल ये बारगी से धड़का, और उसके घर वालों ने उसे इतना मारा था कि वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था।
मैं इतना भी बेमुरवत नहीं थी कि उसे देखना न जाती। इसलिए यूनिवर्सिटी से मैंने छुट्टी की और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरे आंसू बह रहे थे। मैं भी उसके कमरे में पहुंची तो बहुत ही वह जख्मी हालत में था। ड्रिप लगी हुई थी, हाथों में पट्टियाँ, पाँव में पट्टियाँ, सर पर भी पट्टी बंधी थी, चेहरे पर नील के निशान थे। मैं उसके पास आई तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, तुमसे कहा था ना कि ये इतना आसान नहीं है। वह कहने लगा, मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे हाथ में किसी गैर के नाम की अंगूठी नहीं देख सकता। खुदा की कसम, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने वह अंगूठी उतार दी। वह कहने लगा, अब ये सब आसान है। मान उसने मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, मस्जिद में रहने लगा, अपनी शनाख्त ली, और फिर कैसे मुमकिन था कि मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ देती। जल्द उसने जॉब शुरू कर दी, एक किराए का घर भी ले लिया। मुझसे कहने लगा कि अपने वालिद से बात करो। इरम, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आकर तुम्हारा रिश्ता मांग सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे छोड़ चुके हैं। जब मैंने अपनी वालिदा से ये बात कही तो वे मुझे डांटने लगी। कहने लगी, ये क्या किया तुमने? क्या पागल हो गई हो तुम? जो शख्स तुम्हारे लिए अपना मज़हब छोड़ सकता है, कल को वो किसी के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा। मैंने कहा, वह पहले ही अपने मज़हब को पसंद नहीं करता था। उसने सच्चे दिल से ईमान कबूल किया है। मेरे कहने पर माँ कहने लगी कि ये सब जज्बाती फ़ैसला है। हो सकता है उसने तुम्हें अपनाने के लिए ये सब किया हो। कल को तुमसे शादी करने के बाद वे दोबारा से अपने मज़हब को वापस अपना ले, फिर क्या करोगी तुम? तुम्हारे बाबा तो सैयद के अलावा तुम्हारी कहीं शादी नहीं करेगी। तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने कहा, माँ, उसने मेरे लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी है, अपने घर वालों की मार खाई है और सब कुछ छोड़ दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इस बात की खबर जब मेरे पापा को पता चली तो वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा था। मुझे इस बात का डर था वे नौजवान तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरे वालिद ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहने लगे, मैं आज तुम्हारे चाचा जात के साथ निकाह करवा देता हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बाबा, मुझे जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं मेरा निकाह उसी से करवा दे। कहने लगी, बहुत ही पछताओगी। ये वक्त तौर पर होने वाले मुसलमान कभी भी दीन पर कायम नहीं रहते, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर कायम थी। आखिरकार मेरे बाप ने यही कहा कि मैं अपनी इज्जत के खातिर तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी दीनदारी पर कोई उंगली उठाए कि तुम्हारी बेटी ने भागकर शादी कर ली क्योंकि तुम उस शख्स की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बत की खातिर मुझे ये सब सुनना पड़ा। चंद ही दिन में नूर मोहम्मद अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आया। मेरे वालिद ने बेदली से उसका रिश्ता कबूल कर लिया और सादगी से मेरा निकाह पढ़वा दिया। हम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मैंने नूर मोहम्मद को भी कभी भी कुछ भी ऐसा करते नहीं देखा था जिस पर उस पर शक करती। रोज़ाना कलमे पाक मुझे सुनाता था, याद भी करने की कोशिश करता था। नमाज भी पाबंदी से मस्जिद में अदा करता था। मेरे साथ भी उसका रवैया बहुत ही अच्छा था। मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता था। हमारी ज़िंदगी दीन के मुताबिक ही रही थी। मुझे पर्दे की आदत थी, उसे मेरा पर्दा पसंद था। मैं बहुत ही जल्द उम्मीद से हो गई थी। अब तो वे मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन जो कुछ भी मैं आज देख कर आ रही थी, मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे माँ बाप की बात सच निकली। वह शख्स धोखेबाज था। उसने मुझे पाने के लिए ये सब ड्रामा किया था। मुझे अफसोस खुद पर भी था। मैंने क्यों उसकी बात पर भरोसा किया, क्यों अपने ईमान का सौदा कर दिया। अब तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। रात को जब वे मेरे करीब आने लगा तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं उठकर बैठ गई। उससे कहने लगी कि मुझसे दूर रहो। वे भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, इरम, क्या बात है? काफ़ी दिन से नोट कर रहा हो, तुम चुप चुप सी हो, उलझी हुई सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा, तुमसे मुझे तलाक चाहिए। ये सुना था कि वह हैरान रह गया। जल्दी से अपनी साइड का लैंप ऑन किया। मैं रोए जा रही थी। कहने लगा, क्या कहा तुमने? क्या चाहिए तुम्हें इरम? मैंने कहा, मत कहो मुझे अपनी गंदी ज़ुबान से इरम। तुम्हारी मोहब्बत मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि मुझसे मेरा ईमान भी छीन लिया है। मुझे तुमसे और इस बच्चे से नफ़रत होने लगी है। तुमने मुझे नापाक और पलीद करके रख दिया। राम मेरे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर उसकी रंगत बदली थी। कहने लगा, क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? मैंने कहा, होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे तो तुम्हारी हकीकत का अब पता चला है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर एतबार ही नहीं किया। मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। तुम हिंदू इस काबिल होते ही नहीं हो कि तुम पर एतबार किया जाए। तुमने हिंदू होते हुए मुसलमान होने का नाटक किया ताकि मुझे पा सको। ये सुना था कि उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा कि मैं चकरा कर रह गई। बड़े गुस्से से मेरे दोनों बाजू पकड़ के उसने मुझे झंझोट के रख दिया।
कहने लगा, तुम वाकई होश में नहीं हो, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मुसलमान हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत ज़रूर की थी इरम, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल अपने रब के लिए किया है। तुम्हें तलाक चाहिए तो ले लो तलाक, लेकिन अगर ये समझ रही हो कि तुम्हें तलाक देने के बाद मैं हिंदू हो जाऊँगा तो ये तुम्हारी गलत सोच है। मैं तुम्हारे खातिर मुसलमान नहीं हुआ। तुम मेरी ज़िंदगी में ना अभी आती तो मैं तब भी मुसलमान हो जाता, और मैं तुम्हें छोड़ने के बाद भी मुसलमान रहूँगा और अपनी आखिरी सांस तक कलमा पढ़ूँगा। अब जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लो। मुझे नहीं मालूम था कि जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की है, जिसके ईमान को देखकर, जिसके पर्दे को देखकर मेरा दिल उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हुआ था, वे इतनी घटिया सोच की मालिक निकलेगी। मैंने कहा, छोटी सोच, मैंने तुम्हें मंदिर में जाते हुए देखा है, माथे पर सिंदूर लगवाते हुए देखा है, पंडित के हाथों से प्रसाद लेते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगा, उसके बाद क्या देखा तुमने? यकीनन कुछ नहीं देखा। उसके बाद भी देखना था ना। इरम वापस क्यों पलट गई? आधी चीज़ देखकर खुद ही सोच लिया तुमने? क्या मंदिर में जाना इस बात की अलामत है कि मैं हिंदू हो गया हूँ? तो बहुत से मुसलमान चर्च में जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, उन्हें देखकर शौक़ होता है। तो क्या वे मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदू हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। उस मंदिर में मेरे एक हिंदू दोस्त की शादी थी, उसने मुझे बुलाया था और मैं उसकी शादी देखने गया था। वहाँ पर उसने फेरे लेने थे, इसलिए इसरार किया था कि मैं उसकी शादी पर लाजमी आऊँ, इसलिए मैं चला गया था। रास्ते में मुझे पंडित ने रोका, प्रसाद देने लगा। मैंने इनकार नहीं किया, हाथ बढ़ा कर ले लिया, लेकिन बखुदा खाया नहीं था। उसी से सिंदूर लगवा लिया था, जो मैंने बाद में हाथ से मिटा दिया। बस मैंने अपने दोस्त की शादी देखी थी और वापस आ गया था। वापसी पर मगरिब का वक्त हो चुका था, नमाज अदा की थी, घर आ गया था। बस इतनी सी बात थी और तुमने मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई। कहने लगा, ये मसला तुम्हारे साथ नहीं है, यह हर मुसलमान लड़की के साथ है कि जब भी वे किसी को नौ मुस्लिम से शादी करती है तो इनसिक्योर होती रहती है। वे ये समझती रहती है कि हम अचानक से कभी भी अपना ईमान बदल लेंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस्लाम ऐसा दीन है जिसे अपनाने के बाद इंसान उसे छोड़ सके? कम फ़र्ज होगे वे लोग जो ऐसा करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ही से हिंदू और गैर मुस्लिम को मुसलमान होकर मुसलमानों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते देखा है, ईमान पर चलते देखा है, सुन्नत को ज़िंदा रखते देखा है, कब अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक चलाते हुए देखा है। इसके बरकस बहुत ही पैदाइशी मुसलमान ऐसे होते हैं जिनके पास मुसलमान होने का सर्टिफिकेट तो ज़रूर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं है। वे नमाज नहीं पढ़ते, वे शराब पीते हैं, औरतों से ताल्लुकात रखते हैं, वे हर गुनाह करते हैं, लेकिन उनके साथ एक मुसलमान लड़की कभी इनसिक्योर नहीं होती। क्यों इरम, ऐसा क्यों होता है? जवाब तो मुझे, चुप क्यों हो? उसकी बात शायद दुरुस्त थी। ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है, क्या ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।